Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोलॉजी. ओके, सो टॉक्सिकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. आप आई होप स्क्रीन क्लियरली देख सकते हैं. आई एम रेफरिंग सम राइट अप्स टू एक्सप्लेन ईच एवरीथिंग रिलेटेड टू टॉक्सिकोलॉजी. Okay, now let's understand what is toxicology. So toxicology is the science dealing with properties, action, toxicity, fatal dose, detection, estimation, and interpretation of result of toxicological analysis and treatment of poison. तो मैंने सारे important words के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, उनके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी है. तो अब आपको ये ध्यान में रखना है, टॉक्सिकोलॉजी सबसे पहले, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी समझने से पहले आपको टॉक्सिकोलॉजी समझनी है. एंड व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी? सो TOXI, लेट्स से टॉक्सी को LOGY. सो मैंने बहुत सारी क्लास में बताया है, दिस LOGY मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग. साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग, यहाँ पे टॉक्सी मीन्स टॉक्सिन्स का साइंटिफिक स्टडी. टॉक्सिन्स या पॉइजन्स का साइंटिफिक स्टडी इज टॉक्सिकोलॉजी. अब टॉक्सिकोलॉजी इतनी बड़ी अम्ब्रेला है, उसमें क्या क्या, इतना बड़ा अम्ब्रेला है, इसमें क्या क्या ऐड ऑन होगा? प्रॉपर्टीज. क्या क्या प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर टॉक्सिन की. डिफरेंट डिफरेंट पॉइजन डिफरेंट प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं एंड इन प्रॉपर्टीज को हमको अंडरस्टैंड करना है, ये टॉक्सिकोलॉजी में ही हम करते हैं. एंड मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, एक तो प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई कि उस टॉक्सिन का, उस पॉइजन की प्रॉपर्टी क्या है, अब वो किस तरीके से काम करता है. सेकेंड थिंग वी हैव इज एक्शन, कि किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर पॉइजन काम करने वाला है. सो मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से एक्ट करता है और फेटल इफेक्ट्स क्रिएट करता है. देन वी हैव टॉक्सिसिटी. लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी इज लाइक द लेवल ऑफ बैड, like the level to which that particular toxin can create bad effect basically. So वो हो गया टॉक्सिसिटी की. टॉक्सिसिटी कितनी है? अगर कोई भी केमिकल बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है तो इसका मतलब ये है कि 100% फेटल इफेक्ट्स आएंगे. मतलब 100% क्या होगा, हो सकता है कि बहुत सीवियर इफेक्ट्स आ जाए या फिर उस पर्सन की जान भी चली जाए. फेटल डोज क्या होता है? व्हाट इज फेटल डोज? फेटल डोज इज द मिनिमम डोज. फेटल डोज FD में यहाँ पे लिखती हूँ, मिनिमम डोज. मिनिमम डोज जो कि डेथ क्रिएट कर सकता है, करेगा नहीं, पर वो कैपेबल है टू क्रिएट डेथ लाइक सिचुएशन या फिर डेथ.
ठीक है। डिटेक्शन, अब ये सारा कुछ हो चुका है, प्रॉपर्टी भी आपने समझ ली, एक्शन एक्शन मोड ऑफ एक्शन क्या है ये भी समझ लिया, टॉक्सिसिटी क्या, लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है ये भी समझ लिया, व्हाट इज फेटल डोज ये भी समझ लिया। अब अगर पॉइजनिंग की सिचुएशन हो ही चुकी है, पॉइजनिंग का केस हो चुका है, तो आपको वो डिटेक्ट करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर्टीज समझ जाओगे, एक्शन समझ जाओगे, टॉक्सिसिटी, फेटल डोज समझ जाओगे, तब जाके आप उस पर्टिकुलर या फिर अननोन पॉइजन को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अननोन पॉइजन को डिटेक्ट करना होता है, हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ही। ठीक है। तो डिटेक्ट कैसे करना है वो भी हम जानते हैं टॉक्सिकोलॉजी में, मतलब सीखते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। देन वी हैव एस्टिमेशन। किसका एस्टिमेशन? अमाउंट ऑफ टॉक्सिन। ठीक है, कितना, लाइक अननोन अमाउंट्स अगर हैं, अननोन टॉक्सिन है, उसका अमाउंट अननोन है, तो उस टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना और अमाउंट एस्टिमेट करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि टॉक्सिकोलॉजी में आता है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपने कोई जो एग्जामिनेशन करे हैं, डिटेक्शन प्रोसीजर यूज करे हैं, उन सभी के रिजल्ट को इंटरप्रेट करना ही टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस कहलाती है। एंड उस पॉइजन का ट्रीटमेंट करना भी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। आइडेंटिफाई करना, एस्टिमेट करना, इंटरप्रेट करना एंड देन ट्रीटमेंट करना, ये सारी की सारी चीजें टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आती है। नाउ मूविंग टू फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या है? मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में आप सभी को बताया, जब कभी भी वर्ड फोरेंसिक ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो अब साइंटिफिक स्टडी किससे एसोसिएट हो गई? लॉ से, क्राइम एंड लॉ से। ठीक है। तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फोरेंसिक्स, इज द ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी वेयर वी आर यूजिंग द नॉलेज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी फॉर law and justice. ठीक है। it deals with the medical and legal aspects of the harmful effects of chemicals on human beings. So human beings के ऊपर जो harmful effect है केमिकल का, उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज और लीगल एस्पेक्ट जो हम साथ में स्टडी करते हैं, तो हम कहलाते हैं, तो वो कहलाता है, हम उसे हम कहते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। ओके। नाउ अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज पॉइजन या टॉक्सिन आखिर है क्या चीज। ठीक है। व्हाट इज पॉइजन, पॉइजन क्या है, आपको ये समझना होगा। नाउ पॉइजन इज अ सब्सटेंस, ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी, लिक्विड के फॉर्म में भी, गैसेस फॉर्म में भी, विच इज इंट्रोड्यूस टू द लिविंग बॉडी। जब किसी भी लिविंग बॉडी, मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम इंक्लूडिंग एनिमल्स एज वेल, जब कभी भी लिविंग बॉडी के अंदर ये पॉइजनस सब्सटेंस, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, इंट्रोड्यूस होता है या फिर कॉन्टैक्ट में आता है, ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद एनी पार्ट देयर ऑफ, विल प्रोड्यूस इल हेल्थ। क्या प्रोड्यूस करेगा? इल हेल्थ प्रोड्यूस करेगा, या फिर हेल्थ, इल हेल्थ के साथ ही साथ डेथ भी क्रिएट करेगा। ओके। बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और लोकल इफेक्ट और बोथ। ठीक है। या तो फिर उसका इंटायर इफेक्ट हो सकता है या फिर लोकल इफेक्ट हो सकता है। दो तरीके की इफेक्ट्स होते हैं। लोकल इफेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में इफेक्ट, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट मतलब क्या? ओवरऑल इफेक्ट, आपकी पूरी बॉडी में जो इफेक्ट, जो चेंजेस हो रहे हैं वो। ठीक है। सो टॉक्सिन वो सब्सटेंस है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जब कभी भी लिविंग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है या फिर कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो इल हेल्थ या डेथ प्रोड्यूस करता है। समटाइम्स द इफेक्ट कैन बी लोकल या फिर सिस्टमैटिक लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे भी टॉक्सिन एक्ट करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन इज वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री। सो फॉर दिस सब्सटेंस, हम कह सकते हैं सब्सटेंस विच इज हार्मलेस इन स्मॉल क्वांटिटीज में एक्ट एज अ पॉइजन। सो पॉइजन्स क्या स्मॉल क्वांटिटीज में हार्मलेस होते हैं, एंड हायर क्वांटिटीज में क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। दे कॉज डेथ व्हेन टेकन इन लार्ज अमाउंट्स। हम ये बोल सकते हैं कि जब लार्ज अमाउंट पे लिया जाता है किसी भी हार्मलेस सब्सटेंस को, स्मॉल क्वांटिटीज में लेने से तो अंडर कंट्रोल है, बट लार्ज क्वांटिटीज में ले रहे हैं तो इट क्रिएट्स इल हेल्थ या फिर डेथ क्रिएट करता है। देन वी हैव बैक्टीरियल टॉक्सिन that are non regarded as poison in ordinary sense of term, या फिर आप बोल सकते हो कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स बहुत ही माइल्ड टॉक्सिन होते हैं एज कम्पेयर टू अदर टॉक्सिन, सर्वाइवल रेट्स हमेशा ज्यादा होते हैं। देन वी हैव क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। व्हाट इज क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी? जो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है, क्लिनिकल से आप समझ में आपको आएगा कोई डिजीज से रिलेटेड है। सो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय abnormal exposure of chemical substance or any other substance which have toxic nature. Okay. Then toxicology refers to toxin which is produced by living organism which are dangerous to man, जैसे कि poisonous plant, venom of snakes, spider, bees, etc. कई सारे बैक्टीरियाज एंड फंगसेस ऐसे होते हैं जो कि पॉइजन क्रिएट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि मशरूम्स खा के
भी ऐसे बैड इफेक्ट्स लोगों की बॉडी में आपको देखने को मिलता है। तो दीज मशरूम्स आर नथिंग बट फंगसेस, एंड ये फंगसेस भी टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन मशरूम्स को कंज्यूम कर लेते हैं, एंड फिर इल इफेक्ट या फिर डेथ भी हो जाती है इन सीवियर सिचुएशंस। ओके, सो दैट इज अबाउट टुडेज क्लास एवरीवन। हमने टॉक्सिकोलॉजी डिस्कस कर लिया, इट वाज इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोलॉजी, basic things related to toxicology. In the next class we'll move to history of toxicology. Okay, I hope this lecture will very helpful, and अगर ये helpful रहा है तो like this video, share it with your friends, and if you want to join our classes, join कर लो, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, and prepare your amazing syllabus and prepare best with us and crack your examination. All the best. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.